Theory, principle, and law. The ultimate goal of science is to understand natural world in terms of theories. If the hypothesis is found to be correct, then it becomes a theory. It is supported by a number of evidences. A theory can be changed further if better evidence is available. For example, the theory of evolution, a theory that has been verified and appears to have wide application, may become biological principle or law. For example, Mendel's law of इनहेरिटेंस। साइंस का गोल ये होता है कि आप नेचुरल वर्ल्ड को समझ सको। अगर हाइपोथेसिस आपका करेक्ट होता है तो वो थ्योरी में कन्वर्ट हो जाता है, और इसको सपोर्ट करने के लिए बहुत से एविडेंसेस की ज़रूरत पड़ती है। एक थ्योरी को चेंज भी किया जा सकता है, अगर बेहतर एविडेंस मिल जाए तो आप थ्योरी को चेंज भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, द थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। एवोल्यूशन की थ्योरी की यहाँ पर उन्होंने एग्जांपल दी हुई है। एक ऐसी थ्योरी जो कि वेरीफाइड हो और उसको बहुत बड़े पैमाने पर यूज़ किया जा सके, उसकी वाइड एप्लीकेशंस हों, तो वो एक बायोलॉजिकल लॉ या प्रिंसिपल में कन्वर्ट हो जाती है। फॉर एग्जांपल, मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। Data organization and data analysis. The collection of facts or information is called data. First, data is collected, then data is organized by using techniques such as tables and graphs. To predict on the basis of data is called analysis. Analysis of data is done by means of ratio and proportion. इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना डाटा कहलाता है। पहले डाटा को कलेक्ट किया जाता है, उसके बाद उस डाटा को ऑर्गेनाइज किया जाता है, और इस डाटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए बहुत सी टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाता है। टेबल्स की फॉर्म में डाटा को ऑर्गेनाइज कर सकते हो, या ग्राफ्स की फॉर्म में भी आप डाटा को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। डाटा की बेसिस पे आप जो भी चीज़ प्रिडिक्ट करते हो, इसको एनालिसिस यानी तज्जिया कहा जाता है। डाटा एनालिसिस को करने के लिए हम रेशियो और प्रोपोर्शन का इस्तेमाल करते हैं। अब ये रेशियो और प्रोपोर्शन क्या होते हैं देखते हैं। रेशियो, द कंपैरिजन ऑफ वन नंबर टू अनदर नंबर इज कॉल्ड अ रेशियो। दो नंबरों का आपस में कंपैरिजन करना रेशियो कहलाता है। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम दी हुई है कि आपने 105 रेड फ्लावर्स और 35 वाइट फ्लावर्स का रेशियो बताना है। तो एक तरफ आपने लिखा 105, ये दो डॉट रेशियो को डिनोट कर रहे हैं, 105 रेशियो 35। इसकी हम अगर कटिंग करें तो 5 2 ज़ा 10 एंड 5 1 ज़ा, इसी तरह से 5 7 ज़ा 35। और इसकी अगर हम अगेन कटिंग करें तो ये 7 3 ज़ा 21 एंड 7 1 ज़ा 1, तो ये 3 रेशियो 1 इसका आंसर आया। क्वेश्चन क्या होता है? टू इक्वल रेशियो ज्वाइंड बाय द साइन इक्वालिटी फॉर्म अ प्रोपोर्शन। दो इक्वल रेशियो जिनको इक्वालिटी या इक्वल के साइन से अगर ज्वाइन किया जाए तो वो प्रोपोर्शन कहलाता है। दस a डिवाइडेड बाय b इज इक्वल्स टू c डिवाइडेड बाय d इज अ प्रोपोर्शन। तो यहाँ पर इन्होंने ये एग्जांपल दी हुई है, इन दोनों रेशियो के दरमियान ये इक्वल का साइन है, ये हमारा प्रोपोर्शन कहला रहा है। अब ये जो टर्म है ये हमारी प्रोपोर्शन की टर्म बन गई है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन आर यूज्ड इन सॉल्विंग बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। It is used to calculate expected result of biological experiment. रेशियो और प्रोपोर्शन दोनों को बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स को कैलकुलेट करने के लिए भी इनका इस्तेमाल किया जाता है बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स में। इमेजिन फ्लिपिंग अ कॉइन। Each time you flip the coin, there is 50% chance of heads and 50% chance of tails. इमेजिन करें कि आप एक कॉइन को, एक सिक्के को उछाल रहे हो, तो जब आप एक सिक्के को हवा में उछालोगे तो दो ही चांसेस होंगे, 50% चांस होगा कि हेड्स आ जाए और 50% ही चांस होगा कि टेल्स आ जाए। इन एन एक्सपेरिमेंट 30 sparrow were subjected to mosquito bite, 24 of which got malaria. If 100 sparrows were bitten by mosquito, how many got malaria? एक एक्सपेरिमेंट जिसके अंदर 30 स्पैरोज हैं और इन 30 स्पैरोज को मॉस्किटो बाइट करता है। अब इन 30 में से 24 को मलेरिया हो जाता है। अगर हम 100 स्पैरोज लें और उनको मॉस्किटो से बाइट करवाएं तो कितनी स्पैरोज के चांसेस हैं कि उनको मलेरिया होगा, ये आपने फाइंड आउट करना है।
तो इसके लिए हमने क्या किया, x हमने लिया कि कितनी स्पैरोज को मलेरिया होने के चांसेस हैं, डिवाइड किया उसको 100 से। अगर हम 100 स्पैरोज लेंगे तो उसमें से कितनी स्पैरोज को मलेरिया होगा, x डिवाइडेड बाय 100 से उसको डिनोट किया, इज इक्वल्स टू 24 स्पैरोज को मलेरिया हो गया था आउट ऑफ 30। ये हमने वो लिख लिया है। तो x को हम इक्वल के इस साइड पर ही लिखा रहने देंगे। उसके बाद हमें ये पता होता है कि अगर इक्वल के एक साइड पे एक टर्म डिवीजन में है तो जब वो इक्वल के दूसरी साइड पे जाएगी तो वो मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में आ जाएगी। यहाँ पे 100 डिवीजन की फॉर्म में था, इक्वल के उस पार गया तो यहाँ मल्टीप्लाई हो गया वो 24 के साथ। 100 मल्टीप्लाई बाय 24 डिवाइडेड बाय 30, 100 इंटू 24 करेंगे तो 2400 डिवाइडेड बाय 30 आ गया। इनकी हमने कटिंग की या डिवीजन की तो हमारे पास आंसर आ गया 80। तो यहाँ पर चांसेस हैं कि 100 में से 80 स्पैरोज को मलेरिया हो जाए। Importance of data analysis. Data analysis is important for rejecting, modifying, or confirming a hypothesis. Number one, rejecting a hypothesis. Malaria occurs in marshy places. Based on this data, the hypothesis will be marshy water cause malaria. 20% drink marshy water. अच्छा, डाटा एनालिसिस क्यों ज़रूरी है, वो इसलिए ताकि आप रिजेक्ट कर सको, मॉडिफाई या फिर कंफर्म कर सको किसी भी हाइपोथेसिस को। तो पहली जो चीज़ है वो है हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करना। मलेरिया मार्शिस प्लेसेस में पाया जाता है। अब इस डाटा की बुनियाद पे जो हमारा हाइपोथेसिस होगा वो ये होगा कि मार्शी वाटर की वजह से मलेरिया होता है। अब 20 लोगों ने मार्शी वाटर पिया, नो वन सफर्ड फ्रॉम मलेरिया, लेकिन किसी को भी मलेरिया नहीं हुआ। सो द हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ डाटा दैट 20% ड्रिंक मार्शी वाटर एंड डिड नॉट सफर फ्रॉम मलेरिया। अब क्या हुआ, हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गया। क्यों? क्योंकि आपके पास डाटा था 20% का, 20% ने पानी पिया था और उनमें से किसी एक को भी मलेरिया नहीं हुआ था। तो ये हाइपोथेसिस क्या हुआ, ये हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गया। नंबर 2 है मॉडिफाइंग हाइपोथेसिस। After rejection of marshy water as cause of malaria, hypothesis was modified on the basis of other observation. अब पहला हाइपोथेसिस रिजेक्ट हुआ तो उसको देखते हुए हाइपोथेसिस को चेंज किया गया, मॉडिफाई किया गया। अब दूसरा हाइपोथेसिस क्या बनाया इन्होंने, प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया, कि प्लाज्मोडियम की वजह से मलेरिया होता है। थर्ड नंबर है कंफर्मिंग हाइपोथेसिस। डाटा एनालिसिस ऑफ रिपीटेड एक्सपेरिमेंट कंफर्म द हाइपोथेसिस दैट प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया। डाटा एनालिसिस और बार बार एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए, उन सब ने कंफर्म किया इस चीज़ को कि वाकई प्लाज्मोडियम की वजह से ही मलेरिया होता है। तो ये डाटा एनालिसिस की वजह से प्रॉब्लम की कॉज को आइडेंटिफाई कर लिया। Mathematics as an integral part of experiment. Scientific process. Mathematics is an essential to many sciences. The most important function of mathematics in science is the role it plays in the expression of scientific model. Studying mathematics develop reasoning ability. बहुत सी साइंसेज में मैथमेटिक्स जो है वो बहुत ही फ़ायदेमंद है, बहुत ज़रूरी है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन क्या होता है मैथमेटिक्स का, कि ये रोल प्ले करता है साइंटिफिक मॉडल को एक्सप्रेस करवाया जा सके। मैथ्स को स्टडी करने से आपकी जो रीजनिंग की एबिलिटी होती है वो भी इनहेंस होती है।